हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। कैसे हैं आप? एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये जो वीडियो बन रहा है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे काफ़ी लोगों ने हमसे मीटिंग में डिस्कस किया और काफ़ी लोगों को शायद जानने के इच्छुक होंगे या जिनको नहीं पता होगा कि वीज़ा कैंसिल भी हो सकता है। अब ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि स्पॉन्सरशिप के केस में, कि किसी ने आपका वीज़ा स्पॉन्सर किया है और आपको वो कहता है कि मैं आपका वीज़ा कैंसिल करवा दूंगा। तो व्हाट आर द सिनेरियोज़ कि जिसमें आपका ग्रांटेड वीज़ा कैंसिल हो सकता है और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और क्या ये एक्चुअल में वैलिड स्टेटमेंट है कि स्पॉन्सर आपका वीज़ा कैंसिल करवा सकता है या नहीं करवा सकता। मतलब कैंसिलेशन, वीज़ा कैंसिलेशन के ऊपर ये वीडियो है फोकस्ड। और स्कॉलरशिप का काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है, वो ऑलमोस्ट रेडी है क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से उसको कंफर्म करके आपको बताया जा रहा है। तो वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, वो आने वाली है। आप ज़्यादा पेशेंस रखें, बने रहे चैनल के साथ। एंड हॉलीडे वर्क वीज़ा की काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं कमेंट्स में भी, तो वो मैं आपको बता दूं कि कमिंग विंटर्स में लग रहे हैं चांसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। और आप फिक्र मत करें, जैसे ही स्टार्ट होगा हमने सबसे पहले इमीडिएटली वही वीडियो आपके सामने मतलब इन्फॉर्मेशन रखेंगे कि येस नाउ इट हैज़ बीन स्टार्टेड एंड यू कैन फाइल। ठीक है, तो ये है वीज़ा कैंसिलेशन के ऊपर कि कैसे कैसे सिनेरियोज़ में वीज़ा कैंसिल हो सकता है। और आपको स्पॉन्सरशिप की धमकियों से, अगर कोई आप वर्क वीज़ा पर हैं, स्पॉन्सर लेटर आपके पास है, अगर वो आपको एम्प्लॉयर ये बोल के करता है कि भाई हमें आपके वीज़ा कैंसिल करवा दूंगा, कि कितना दम है उस बात में, क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, वो पूरा वीज़ा कैंसिलेशन के ऊपर और क्या क्या आपने स्टेप्स इमीडिएटली ले सकते हैं व्हेन यू हैव दिस वीज़ा कैंसिलेशन इशू, या ऐसी कोई धमकी आपको दे आपका स्पॉन्सर, तो उस सिनेरियो में आपने क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि देखिए, दो सिनेरियोज़ में वीज़ा कैंसिलेशन की नौबत आती है। एक, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, आपने कोई क्राइम कर दिया वहाँ पे ज़बरदस्त। ठीक है, तो उस केस में तो आपको सीधा सीधा कोई भी इवन नोटिस पीरियड भी नहीं आता, सीधा डिपोर्ट करते हैं, वीज़ा कैंसिल करते हैं, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग वीज़ा हो, इन केस ऑफ क्रिमिनल क्राइम। तो वो अलग है सब्जेक्ट, उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, दैट इज़ नॉट द सब्जेक्ट। इसमें हो रहा है कि किसी स्पॉन्सर ने आपको चुगली लगा दी आपकी एम्बेसी में, किसी और आपको बोला कि मैंने तो आपका करवा देना वीज़ा कैंसिल। ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, मतलब जब आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हो और किसी और रीज़न से आपके पास कैंसिलेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उस पर ये फोकस्ड वीडियो है खासकर। ठीक है, क्योंकि वो क्रिमिनल ऑफेंस में तो स्टेट अवे और कुछ है ही नहीं, वो नोटिस भी नहीं आता। ये नोटिस वगैरह जो वो करते हैं कि हाँ जी चिट्ठी आपको आती है, आपका कैंसिलेशन के ऑर्डर्स पे आ रहा है, आपको ये टाइम दिया जाता है, आप बताएं, रिस्पॉन्ड करें, ये सब कुछ। तो उसका मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो नोटिस आ गया। नोटिस आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होती हैं हमेशा इस केस में, कि कोई क्राइम वगैरह आपने नहीं किया, आपका कोई चुगली हुई है आपके स्पॉन्सर के द्वारा, भाई ये इसने कुछ भी वो कह के भाई काम नहीं कर रहा, या वो काम नहीं कर रहा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा इन्होंने हमारे से धोखा किया है, इन्होंने स्किल्स कोई और दिखाए और हमें कोई और शो की है, तो उस वजह से मैं अपनी स्पॉन्सरशिप हटा रहा हूँ, मुझे आप इनका वीज़ा कैंसिल कर दीजिए, वर्क वीज़ा। तो ऐसे कोई जो अब इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो सब पहली बात तो अभी ध्यान में रखें कि सीधा सीधा आपका स्पॉन्सर आपका वीज़ा कैंसिल नहीं करा सकता। हाँ, आपके बारे में लिख सकता है ज़रूर एम्बेसी को कि मैंने इस काम के लिए इसको स्पॉन्सर किया था 482 वीज़ा पे, या कोई और भी जो भी वर्क वीज़ा है उस पर मैंने इनको स्पॉन्सर करके बुलाया था, बट इन्होंने हमारे साथ स्किल्स लेवल इनके अलग हैं, अलग ही किस्म का इन्होंने काम ढंग का नहीं है, तो मैं इनको एम्बेसी को कहता हूँ इनका वीज़ा कैंसिल कर दें। तो उस ऐसे सिनेरियोज़ में आपके पास पहले नोटिस आता है कि आपके कैंसिलेशन की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि आपने ये किया है, तो आप अपना रिप्लाई दीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि अगर सच में ही किया आपने, मतलब आपने सच में ही धोखे के कागज़ लगा के, जाली कागज़ लगा के, जाली स्किल्स दिखा के ही स्पॉन्सरशिप ली है या आपके एजेंट ने दिलवाई है, तब आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वॉलंटरीली वहाँ से निकल जाओ। क्योंकि अपील का टाइम होगा, अपील करोगे भी तो क्या फ़ायदा है जब आपको मालूम है, हर एक बंदे को पता होता है मैंने क्या किया है।
अगर आपके पास स्किल है ही नहीं और आपने स्किल शो करके स्पॉन्सरशिप ले ली है या आपके एजेंट ने ऐसे करके आपको दिलवा दिया है और वो चीज़ आपके एम्प्लॉयर को पता लग गई है, तो उसने एक्शन ले लिया। उसने वो जो एक्शन ले सकता है यही ले सकता है, चिट्ठी बना के लिख सकता है एम्बेसी को, भाई ऐसे ऐसे वाला बंदा है, इसने हमारे साथ ऐसा गड़बड़ की है, मैंने इनको स्पॉन्सर कर दिया बट दे आर नॉट फिट फॉर। तो उस सिनेरियो में आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए, अगर लीगली सब रखना है अपना, कि वहाँ से वॉलंटरली आप एग्ज़िट ले लो। अगर वॉलंटरली एग्ज़िट नहीं लोगे, अपील डालोगे, क्योंकि अपील डालने का ऑप्शन मिलता है, वो आपको तभी यूटिलाइज़ करना चाहिए, AT की बात कर रहा हूँ, वो आप तब यूज़ करो जब आपको मालूम है कि आप सही हो और वो गलत आपको कर रहा है। ऐसा भी होता है कई बार जान के ही, मतलब तुम मेरे तरह से काम नहीं कर रहे या सो मैनी रीजंस, तो ऐसे गलत भी लिख सकता है। अगर वो गलत है देन आपके पास अपील का चांस होता है। अदरवाइज़ फर्स्ट स्टेप आपने वॉलंटरली ही वहाँ से एग्ज़िट जो है ले लेनी है, ठीक है। और नंबर 2, अगर आप सही हैं एंड आपको मालूम है आपने कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं की, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, देन ये जब नोटिस आ गया आपके पास कि आपका वीज़ा कैंसलेशन के बारे में वी आर रिव्यूइंग एंड हमें ये जो है एप्लीकेशन या लेटर आई है, देन सबसे पहले आप ब्रिजिंग वीज़ा के लिए ज़रूर अप्लाई कर दें, बिकॉज़ ऑन शोर होना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना केस को स्ट्रॉन्ग बना के अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हो, तो AT के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा। और AT का सहारा बेस्ट तब मिलता है जब आप ऑन शोर हैं। अगर आपका इतने देर में कैंसिल हो गया वीज़ा, जो भी आपका वीज़ा था वो कैंसिल कर दिया एम्बेसी ने, तब आप इलीगल हैं, तो आपको लीव करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया लीव कर दिया, तब जो आपका डिसीजन आपके फेवर में आ भी सकता है AT अपील से, मतलब जो वो कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट आई है उसको नलीफाई करने के लिए, वो जो आपके पास कैपेबिलिटी है ऑन शोर पे, वो ऑफ शोर पे नहीं रहेगी। तो हमेशा अगर आप सही हैं, आपके एम्प्लॉयर ने गलत लिख के ये चीज़ करवाई है, आपके पास चिट्ठी आ गई है, नोटिस आ गया है, एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई फॉर ए ब्रिजिंग वीज़ा, वो आप ज़रूर कर दें। क्योंकि अगर इस दौरान आपका वीज़ा वो हो गया और आपके पास कोई भी वीज़ा ना बचा, दैन यू आर टोटली इलीगल, तब आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं, अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो वो सिचुएशन ना आए, डू अप्लाई फॉर योर ब्रिजिंग वीज़ा। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बड़ा क्लियर कर दिया कि अगर कोई स्पॉन्सर आपको कहता है मैं करवा दूंगा आपका कैंसिल, वो खुद नहीं कर सकता कैंसिल करने का काम एम्बेसी का है। सिर्फ वो लिख सकता है आपके बारे में नेगेटिव, सही नेगेटिव लिख सकता है, और उसके बाद वो स्ट्रेट वे आपका कैंसिल नहीं करते, आपको पहले नोटिस आता है। नोटिस आने के बाद आपके पास चांस होता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रिजिंग वीज़ा के लिए ज़रूर अप्लाई कर लें। कई बार एजेंट्स आपको कहते हैं भाई मैं आपका करवा दूंगा कैंसिल, डोंट ट्रस्ट दैट। एजेंट भी, इमिग्रेशन एजेंट कोई भी है, XYZ, अगर आपको ये बोल रहा है कि मैंने आपको वीज़ा दिलवाया है और मैं तुम्हारा कैंसिल करवा दूंगा, तो नहीं कर सकता। कैंसिल वीज़ा देने का काम भी एम्बेसी का है और उनका कैंसिल करने का काम भी एम्बेसी का है। ये जो बीच में XYZ है, सिर्फ चिट्ठियाँ डाल सकते हैं। चिट्ठियाँ डालेंगे तो आपके पास नोटिस आएगा पहले, स्ट्रेट अवे आपका कैंसिलेशन नहीं होता। और वो नोटिस में आप में दम है, आपको मालूम है आपका स्किल्स सेट ओके है, फाइन है, कुछ गलत नहीं किया, देन यू कैन अपील फॉर दैट। अब एक सवाल इसमें कैंसिलेशन में PR से रिलेटेड भी आता है कि आपका जो है PR वो कैंसिल हो सकती है, परमानेंट रेजिडेंसी। तो काफ़ी लोगों को ये नहीं मालूम होगा, परमानेंट रेजिडेंसी 5 साल की होती है वैसे इनिशियली, वो अलग बात है। 5 साल के लिए आपके राइट्स होते हैं आने जाने के, कभी भी आ जा सकते हो, ठीक है। अगर आपने उसके ऊपर कोई सिटीजनशिप वाला एक्शन नहीं लिया है, ठीक है, सिटीजनशिप में तो आप तो सिटीजन बन गए, देन यू आर फ्री वर्ड, नो प्रॉब्लम। PR आपको 5 साल का होता है, इसमें आपको मल्टीपल एंट्री होती है। अगर आप वो चीज़ भी कैंसिल हो सकती है ओनली इन द केस ऑफ वहाँ पर आपका मिसकंडक्ट है, कोई यही क्राइम सीन कुछ कर दिया आपने या कुछ बहुत ही ब्लंडर कर दिया है, और वहाँ के मतलब जो सिटीजन्स हैं उन्होंने आपकी कोई तगड़ी बहुत ज़्यादा केस बना दिया, ओनली इन दोज सर्कमस्टांसेस। और अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, इस तरह का है, कोई स्किल सेट आपने मिसबिहेव या ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उनका जो काम है या मतलब जो फील्ड है जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो अफेक्ट हुई है, देन अगेन आपके पास नोटिस आएगा पहले, नोटिस के बाद आपके पास चांस है टू अपील। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रख लिए कि अगर आपने 5 साल
कर दिए वहाँ पर एंड मल्टीपल एंट्री वाला ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया एंड देन यू आर ऑफ शोर, और ऑफ शोर में ये काम हो जाता है, मतलब यू आर नॉट इन द ऑस्ट्रेलिया, आपके पास PR है बड़ा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, और ये मिसकंडक्ट वाला जो काम है और ये नोटिस पीरियड सब आपके एब्सेंस में आपको आ गया और आप इंडिया में बैठे हो, तब आपके पास AET का चांस भी नहीं रहेगा। देन इट इज़ टोटली आप खो दोगे इसको। तो ऑन शोर होना आपका बहुत ज़रूरी है वीज़ा कैंसिलेशन से फ़ाइट करने के लिए, AET में अपील करने के लिए। ठीक है, अब टाइम फ्रेम आपको बताते हैं कितने दिन में ये काम हो जाता है कैंसिलेशन वाला। अगर क्राइम का ऑफेंस है तगड़ा तो इमीडिएट होता है, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, और अगर इस तरह का है वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, आपको पहले नोटिस आएगा 3 महीने का, तब तक 3 महीने 4 महीने 5 महीने लंबा भी खिंच जाता है। AET की अपील के ऊपर भी होता है, उसमें अगर आपके पास सॉलिड प्रूफ्स हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए तो लंबा भी चलता है केस। तो उस चीज़ में मैं आपको कह रहा हूँ कि इमीडिएटली जिस दिन आपको ऐसा अगर कोई, वैसे तो ना आए, हम तो यही प्रे करते हैं, इन केस अगर ऐसा कुछ होता है, इन केस ऐसा कुछ होता है देन ब्रिजिंग वीज़ा के लिए ज़रूर फाइल कर दें ताकि आप ऑन शोर रह सकें लीगली। क्योंकि अगर आपको ऑटोमेटिकली अपील नहीं होगी, अपील आपने करनी है, और अपील करने के लिए आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, और अगर उसमें आपको टाइम ना मिला, इधर से आपका कैंसिलेशन जारी हो गया, तो जो भी वीज़ा पे हो सब वीज़ा कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल बी इलीगल देयर एंड देन यू कैन बी अरेस्टेड ऑल्सो, यू कैन बी डिपोर्टेड इमीडिएटली। तो वो आप ध्यान रखें, ब्रिजिंग वीज़ा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। एंड बाकी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी भी आजकल न्यूज़ आ रही है कनाडा में ये कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ ऐसा चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ताकि जो आपके आने वाला फ्यूचर, जो एस्पायरेंट्स बहुत हैं ऑस्ट्रेलिया के भी, कनाडा के भी, और फिर उनका जो आता है ना, भाई इंडियन ने अगर कोई काम वहाँ कर दिया गलत किसी ने, तो वो सारी कम्युनिटी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो असर पड़ता है, सख्ती बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो अभी जो आप सख्ती देख रहे हैं इसी वजह से है कि मोस्ट ऑफ द एशियंस कम ऑन विजिटर वीज़ा एंड दे फाइल स्टडी वीज़ाज़। वो चलो आप सेटलमेंट करना है, सबको अपॉर्चुनिटी चाहिए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो इसी वजह से वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है लेना विजिटर वीज़ा, नॉट ए ईजी गेम राइट दीज डेज। तो फिर भी अगर मिल रहा है, हम भी आप दिलवा रहे हैं लोगों को। एंड जहाँ पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ एक और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में आ रही है कि जब आप फाइलिंग करते हैं तो सही जगह से फाइलिंग करवाएं। क्योंकि कई बार अगर यंग एप्लीकेंट है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यंग एप्लीकेंट है, उसकी कोई आपने ट्रीटमेंट लगा के उसको भेजना है बाहर, मतलब कहने का मतलब है कोई सर्कमस्टांस क्रिएट करना है जिससे उसके वीज़े की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो सर्कमस्टांस जो क्रिएशन की जा रही है वो तभी वर्क करेगी जब वो फ्रेश केस है, सबसे ज़्यादा तभी असर होगा। भाई पहली बार वो आ रहा है और आपने सही गाइडेंस करी है, मतलब आपको मालूम है यंग एप्लीकेंट है, उसको अकेले वीज़ा नहीं मिलना है, या उसको इस सर्कमस्टांस में वीज़ा नहीं मिलना है क्योंकि यंग एप्लीकेंट है, उसको आप कोई सोल्यूशन बता रहे हो, तो वो सोल्यूशन तभी काम करेगा जब वो फ्रेश केस है। अगर उसने पहले 3-4 एक रिफ्यूज़ल रही है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रिफ्यूज़ल हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, कई बार कुछ रह जाता है, 1 रिफ्यूज़ल इज़ नॉट अ बिग डील। मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स अगर आपकी आती हैं, 2 आ गई, 3 आ गई, चौथी आ गई, फिर उसके बाद कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो कि इस तरह से सर्कमस्टांस चेंज करके हम फाइल करें, तो वो जैसे काम करता भी होगा तो उस केस में फिर वो स्टोरी लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स आर नॉट गुड फॉर यू। तो एक रिफ्यूज़ल आ गई, उससे नहीं डरने की ज़रूरत। आगे जो मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स का सेम ही चीज़ को कभी भी आपने वो जो कहते हैं ना, चलो जी अब नहीं आया, महीने बाद दोबारा लगा लो सेम प्रोफाइल पे, कुछ भी चेंज नहीं किया, वो बड़ा रॉन्ग थिंग है। उसमें आपकी ना जो रिफ्यूज़ल पे रिफ्यूज़ल जुड़ती जाएगी, और फिर जब आप कुछ करना भी चाहते हो ना, नया सर्कमस्टांस क्रिएट करना चाहते हो, वो काम नहीं करता। तो वो आप ज़रा ध्यान रखें, ठीक है। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो वीज़ा कैंसिलेशन के ऊपर। तो ध्यान रखें, बाहर की कंट्रीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो मेंटेन करें अपना सारा कोरम एंड डोंट मिसबिहेव, बी इन लिमिट्स। थैंक यू।